सेकेंड टर्म तो तुम्हारा यहाँ हो ही गया, अब उसी पे लगे रहोगे तो फर्स्ट में दिक्कत आएगी फिर तुम्हें। हाँ हाँ रीना, ट्रिगो की बन गई है स्लाइड आपकी, ट्रिगो करवा देंगे, ट्रिगो की टेंशन मत लो। अगर वैसे नहीं करवा पाए ना तो तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगी, रिकॉर्ड करके, मतलब ठीक है, मतलब अभी नए नए रिकॉर्ड करूंगी उसको, ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो तुम्हें दे दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। अगर बाई चांस टाइम का इशू है, वैसे एक चैप्टर तो करा ही देंगे, ट्रिगो तो करा ही देंगे, बना ही लिया तो स्लाइड। बाकी अगर इन केस यूं लगा लो लाइव का इशू रहा तो रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था बताओगे एक बार? अभी तुम्हारे आगे पीछे हो गए हैं सारे बैचेस, मेरा आगे पीछे चल रहा है सारे बैचेस में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स करा दिया था मैंने, नहीं कराया था आई थिंक, क्या तो मैम हमें तो याद नहीं नहीं। कराया, हमने कराया मैम, रैंडम एक्सपेरिमेंट तक हो गया था। अच्छा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो पीछे क्या कराया था, फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था? देखो बहुत कुछ बताया था। एक तो तुम्हें रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया था क्या होता है, पहले तो मैंने प्रोबेबिलिटी के 3 अप्रोच बताए थे तुम्हें, राइट? 3 अप्रोच कौन कौन से थे? एक तो था आपका क्लासिकल, क्लासिकल थ्योरी, एक आपका क्या था, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, यस मैम, ठीक है, और एक आपका क्या था, एक्सियोमेटिक। एक्सोमेटिक अप्रोच। अभी ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला आगे पढ़ेंगे, आज भी इसका थोड़ा सा पार्ट इंट्रोड्यूस कर रखा है, एक्सियोमेटिक अप्रोच, ठीक है। डिफरेंस सबको क्लियर है, सब में क्या क्या थे? यस मैम, देखो ये तो अभी मैंने एग्जैक्टली कराया ही नहीं है, ठीक है, इसका थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें बताया था एक्सियम क्या होता है, ये सब। स्टैटिस्टिकल में क्या बताया था कि बार बार आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करके डाटा कलेक्ट करते हो, फिर आप क्या निकालते हो, प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल में क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था, एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स। इसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, इक्वली प्रोबेबल, बेसिकली ये वर्ड ही है इस क्लासिकल थ्योरी में, ठीक है। इक्वली प्रोबेबल क्या होते हैं, जिनके आने के चांसेस क्या हो, इक्वल, ठीक है। ये तो अप्रोच थे। उसके बाद मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया था। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम हमें नहीं पता होते और मोर देन वन आउटकम्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था तुम्हें कि आउटकम क्या होता है, बेसिकली कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स आपके पास आ सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, सैंपल स्पेस, क्या होता है सैंपल स्पेस? कंप्लीट पूरा उसमें कितने नंबर, पूरा पूरे कितने आउटकम हो होते हैं सकते उसको हैं? सेट के अंदर डालना। हाँ हम मतलब डाइस जितने है, भी, डाइस में 6 नंबर, पूरा 6 नंबर सैंपल स्पेस है। टोटल आउटकम्स। हाँ टोटल आउटकम्स को, मतलब जितने भी आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं उसको एक सेट में डाल दोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। फिर मैंने क्या बताया था, इवेंट, एक डेफिनेशन बताई थी छोटी सी इवेंट की, बहुत बढ़िया थी, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस बताई थी, यस मैम, यस मैम। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि इवेंट के फिर टाइप बताए थे क्या, एक तो इम्पॉसिबल इवेंट बताया था, यस मैम, कॉम्प्लीमेंट्री, फिर बताया था श्योर इवेंट, ठीक है, उसके बाद बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यस मैम, तो बेसिकली क्या क्या थे ये, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो जिसके होने के चांसेस Zero. जीरो है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कि एक डाइस फेंकते हो तो उसके ऊपर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि डाई फेंकोगे तो 6 कभी आना ही है, राइट। श्योर इवेंट मैंने क्या बताया था, जब भी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे ये इवेंट पक्के से होगा। इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था कि डाइस नंबर पे प्राइम नंबर है ना, नेचुरल नंबर है ना। हाँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मैंने एग्जांपल दिया था भाई, जब भी डाई फेंकोगे आप तो नेचुरल नंबर तो आएगा ही आएगा उसके ऊपर, इसका मतलब जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे वो इवेंट पक्के से होगा आपका, तो उस इवेंट को क्या बोल दोगे, श्योर इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब जो इवेंट दे रखा है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के सैंपल स्पेस में बाकी जो भी बच गए वो वाले एलिमेंट्स लिख दो, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, वो राइट। सारे ठीक है, ये सब क्लियर है, तो चलें आगे। अब देखो आज बेसिकली पहले तो 2 टाइप के इवेंट्स और तुम्हारे रह गए थे लास्ट क्लास में, वो पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक एक्सियोमेटिक अप्रोच है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस उसको कर लेंगे। अच्छा 2 चीज और बताई थी मैंने, एक सिंपल इवेंट और एक कंपाउंड इवेंट, वो और बता दो। यस मैम। मैम बताएं उसके बारे में। बताओ। मैम सिंपल इवेंट में जैसे कि डाइस फेंका हमने, उसके अंदर 6 से कम नंबर आए, मतलब जैसे कि नहीं नहीं उल्टा बोल रहे हो आप। देखो सिंपल इवेंट क्या था कि जब इवेंट होगा, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर क्या हो, एक सैंपल पॉइंट हो, ठीक है। मतलब जैसे मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया था, मान लो आपने डाई फेंक दी और आप पूछ रहे हो इवेंट आपने डिफाइन किया क्या, कि डाई पे क्या आए 6, तो ऐसे कितने हैं, एक ही आ सकता है,
एक इवेंट मतलब एक ही सैंपल पॉइंट आ सकता है। कंपाउंड इवेंट में क्या हो जाता है, कंपाउंड में मोर देन वन सैंपल पॉइंट्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। मान लो जैसे मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 और 6 डाई पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोर देन वन सैंपल पॉइंट हो गए इसके अंदर। सैंपल पॉइंट सबको पता है ना, जो भी सेट सैंपल स्पेस आप लिखते हो उसके अंदर Yes, जितने ma'am. भी ये एलिमेंट्स लिख रहे थे, इसको यहाँ प्रोबेबिलिटी के केस में तुम सैंपल पॉइंट्स बोल देते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये तो नाम से तुम्हें एक्सक्लूसिव वर्ड तो तुम्हें पता होगा, बाहर कर देना, किसी को एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। देखो क्या होता है कि दो इवेंट्स है, मान लो एक इवेंट ए है, ठीक है, और एक इवेंट क्या है बी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि ए ने बी को बाहर निकाल दिया, बी ने ए को बाहर निकाल दिया, या इस तरीके से समझ लो, ए को नहीं फर्क पड़ता बी से, बी को नहीं फर्क पड़ता ए से। जब ए होगा तब बी नहीं होगा, जब बी होगा तब ए नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ जाए 5, मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो भाई, जिस टाइम ए होगा उस टाइम बी नहीं हो रहा होगा, या जिस टाइम बी हो रहा होगा उस टाइम ए नहीं हो रहा होगा, राइट। तो एग्जाम्पल ले लें, मान लो मैंने एक इवन इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या, नंबर ग्रेटर देन 3, और एक E2 इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, क्या, नंबर लेस देन 3। तो इस इवेंट को कैसे लिखोगे, 4 5 6, ये है जब मैंने एक डाई को रोल किया, रोलिंग अ डाई, ठीक है, उस केस में ये। तो E1 सबको पता है 4 5 6, E2 क्या हो जाएगा, 1 और 2, यस और नो। यस मैडम। तो E1 और E2 क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। यस मैम, बिल्कुल। तुम्हें दिख रहा है Yes, इन ma'am. दोनों में क्या है इंटरसेक्शन, जब इनको लोगे, मतलब इनमें इंटरसेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट कोई नहीं दिख रहा, मतलब बेसिकली E1 इंटरसेक्शन E2 तुम्हारा क्या आ रहा है 5, ठीक है। एक चीज क्लियर हुई। अच्छा एक और चीज मैंने बोला था कि जब ए हो रहा हो तब बी नहीं होता, बी हो रहा हो तो ए नहीं होता, मतलब क्या, मान लो E1 इवेंट हो रहा है, ठीक है। E1 इवेंट हो रहा है का मतलब क्या है कि जब तुम डाई फेंक रहे हो तो उनमें से, मतलब फेंक रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, या तो 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। E2 तो नहीं हो सकता उस टाइम पे, 1 और 2 तो नहीं आ सकते, क्योंकि उस टाइम तो कंडीशन ये है कि नंबर ग्रेटर देन 3 आना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि E1 हो रहा है, समझ आई। मतलब जब E1 होगा तब E2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि E1 क्या है, नंबर ग्रेटर देन 3, तो E2 क्या है, नंबर लेस देन 3। तो जब ग्रेटर देन 3 की कंडीशन आप बता रहे हो कि हो रही है, तो लेस देन वाली कैसे पॉसिबल है, नहीं होगी ना, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ आया। यस Yes, ma'am. इसके बाद क्या है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या होता है, देखो पहले एक इवेंट ही डिफाइन कर लेते हैं। मान लो मैंने 3 इवेंट डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। पिछले वाला ये एग्जांपल है, ध्यान से देखना, तुम्हें डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। जब आप एक डाई को रोल करते हो, पहला क्या था आपका पीछे एग्जांपल, इवेंट क्या डिफाइन किया था, नंबर ग्रेटर देन 3, ठीक है। और E2 क्या डिफाइन किया था, नंबर लेस देन 3, ठीक है। और E3 क्या, E3 मैंने क्या डिफाइन कर दिया, मान लो एग्जैक्ट नंबर एग्जैक्टली 3 या नंबर 3 एग्जैक्टली, ठीक है। गेटिंग एग्जैक्टली 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 5 6, भाई तुम्हें पता है जब डाई रोल करते हो सैंपल स्पेस लिख लो डाई का, 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। इसको मैंने सेट में डाल दिया, सैंपल स्पेस हो गया। E2 क्या हो जाएगा, लेस देन 3 क्या हो जाएगा, 1 और 2। अच्छा एग्जैक्टली 3 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। अच्छा ये सिंपल इवेंट हो गया कि नहीं, एक सैंपल पॉइंट दिख रहा है तुम्हें। Yes, ma'am. अच्छा ये दोनों कंपाउंड इवेंट्स है, ठीक है। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन भी हम पूछेंगे, वो आगे क्वेश्चन में पूछते भी हैं, ठीक है। ये कंपाउंड इवेंट्स हो गया। अब मैं क्या कह रही हूँ कि इन तीनों का यूनियन करो एक बार। यूनियन समझ रहे हो, सारे एलिमेंट्स, जैसे तुम सेट थ्योरी में करते थे ना यूनियन, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स क्या करते थे, उसमें सारे एलिमेंट्स लिख देते थे यूनियन करके, मतलब क्या, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 करोगे तो क्या, 1 2 3 4 5 6 सेट 1 के 2 अंदर। 3 4 5 यही एलिमेंट्स आएंगे, सबका यूनियन कर दोगे तो सारे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। यस मैम। Yes, ma'am. बिल्कुल। तो तुम ये क्या देख रहे हो कि ये क्या है, क्या ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया, ध्यान से देखो सैंपल स्पेस ऊपर लिखा हुआ है, Yes, ma'am. ठीक है। मतलब क्या हुआ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिनका आप यूनियन करोगे तो क्या आएगा आपका, सैंपल स्पेस के इक्वल आता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी अब,
दूसरी चीज ये है कि जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे, मेरे को एक बात बताओ, E1 E2 E3 में से कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट आपका होगा, कोई ना कोई इवेंट आपका होगा। मान लो मैंने डाई फेंक दी, ठीक है, डाई पे आ गया 1, तो कौन सा इवेंट हो गया? E2 हो गया, यस और नो? मान लो डाई पे आ गया 2, तो कौन सा इवेंट हो गया? E2 हो गया। मान लो डाई पे आ गया 3, कौन सा इवेंट हो गया? E3 हो गया। 4 आ गया तो कौन सा हो गया? E1। 5 आ गया तो कौन सा हो गया? E1। 6 आ गया तो हो गया इवन तो मैं जितनी बार भी डाई फेंक रही हूँ, इन तीनों में से कोई ना कोई एक इवेंट क्या हो रहा है? ओकर हो रहा है। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को आप क्या बोलोगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया म्यूचुअल में और इसमें? डिफरेंस देख पा रहे होगे? ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस सर। चले आगे। चलो तो एक क्वेश्चन बताओ फिर। एक डाई को रोल किया है, लेट ई बी द इवेंट, इसको ओरली बता दो, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है इसमें। Let E be the event die shows 4 and F be the event die shows even number. Are E and F mutually exclusive? यस मैम। No, ma'am. नहीं आएगा बेटा, देखो मैम ये नहीं है। E be the इवेंट क्या है कि die shows 4, मतलब भाई यही है, ये सिंपल इवेंट है एक, ठीक है। और F इवेंट क्या है? die shows even number, मतलब 2 4 6। तो जब आप No, इसका ma'am. इंटरसेक्शन लोगे तो ये तो 5 के इक्वल नहीं आ रहा, राइट? ठीक है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपके नहीं है। नहीं ठीक है है, मैम। चलो ये बताओ, करो। इसके लिए कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। पहले तो ये सारे इवेंट्स लिखने पड़ेंगे कि जैसे आप सेट फॉर्म में लिखते हो, उसके बाद आपको ये यूनियन, इंटरसेक्शन और ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। देखो डाई थ्रो की है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। भाई ए बोला है अ नंबर लेस देन 7, तो ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएगा। डाई के केस में लेस देन 7 यही आ सकता है। अच्छा, बी इवेंट क्या है? अ नंबर ग्रेटर देन 7, बी क्या हो जाएगा? 5, मतलब एक एम्प्टी सेट है। सी क्या है आपका? अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो जाएंगे? 3 और 6, यही होंगे 6 बस। अच्छा, डी क्या हो जाएगा आपका? अ नंबर लेस देन 4, 1 2 3, ठीक है। ई क्या हो जाएगा? एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 6। और एफ क्या हो जाएगा? इधर लिख लो एफ, अ नंबर नॉट लेस देन 3, 4 5 6। ध्यान से पढ़ो, नॉट लेस देन 3, नॉट लेस देन 3 मतलब 3 के इक्वल हो सकता है, कंडीशन तो नहीं दी उसने, इक्वल तो हो ही सकता है। 3 4 5 6, क्लियर है? इवेंट डिफाइन कर दिए। अब देखो क्या क्या पूछ रखा है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? भाई आप ए वाला मैम। किसी भी, आप सेट थ्योरी में पढ़ के आए हो, किसी ए भी वाला सेट ही का सेम मैम। किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करते हो तो ए ही आ जाता है। अच्छा, इंटरसेक्शन करोगे तो मैम 5। फाई आ जाएगा, पाई राइट? आएगा मैम। तो बी क्या था? फाई। ए यूनियन फाई आपको बताना है, तो ए के ही इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ए सेट ही हो गया। लिख लेना इसको, लिखने के लिए ए लिख देना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा क्या है? कहा गया? ए इंटरसेक्शन बी। मैम इसका 5 है। सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा। तीसरा है बी यूनियन सी, 3,6 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 6 है 3,6। ई इंटरसेक्शन एफ, एफ कहाँ है? अच्छा, ये इंटरसेक्शन में क्या Five, देखते ma'am. हो? कॉमन एलिमेंट। 5 बेटा ई ये है और एफ ये है, तो कॉमन कौन सा है? एक ही एलिमेंट है, 6। मैम 3 है। 6 हाँ बेटा, यस मैम। ठीक है। मैम वो 6 एक लगा था। अच्छा, उसके बाद क्या है? बी इंटरसेक्शन ई, डी डी Ma'am, 5. तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या Five, है? ए माइनस सी का मतलब क्या होता है? पहले मतलब बताना, जो आंसर मत बताना। ए माइनस सी मैम मतलब कॉम्प्लीमेंट है। ए के नहीं एलिमेंट्स नहीं, ए सी के माइनस, नहीं। हाँ मतलब जो सी के अंदर एलिमेंट्स है ना वो ए में नहीं होंगे, मतलब काट देंगे एक तरीके हाँ, से। ए में मतलब से ए सी वाले वाले एलिमेंट्स एलिमेंट्स को बाहर निकलेंगे। निकाल दो, ठीक है। अच्छा, ए में से सी वाले निकाल दो, फिर ए ये है, सी ये है, 3 और 6 निकाल दो, बच्चे क्या? 1 2 4 5। 1 2 4 5. यस मैम। 1 2 4 5। अच्छा, फिर क्या रहेगा? डी माइनस ई, डी माइनस ई क्या हो जाएगा? डी में से ई निकाल दो। अच्छा, डी में से ई, डी आ जाएगा, डी में ई वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, ई 1 में तो 2 सिर्फ 3। एक ही एलिमेंट है, 6, ठीक है। तो डी ही आ जाएगा, 1 2 3। अच्छा, उसके बाद क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ये अच्छा है, ये बताओ भाई। पहले एफ का कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एफ मैम ये है, 3 आएगा। 1 2 मैम एफ मैम कॉम्प्लीमेंट 1 2 आएगा पर आंसर 5 और मैम 5 1 आएगा। 2 6 आएगा इसका, मतलब 5 सॉरी 5 आएगा इसका हाँ, आंसर। 5 आएगा। 5 आंसर आएगा। अरे मेरे को बोलने दोगे क्या तुम?
एफ आपका दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है। एफ कॉम्प्लीमेंट मतलब सैंपल स्पेस आपका क्या होता है, ये ए में मत देखो, ठीक है। सैंपल स्पेस आपका क्या होता है जब आप डाई रोल करते हो 1 2 3 4 5 और 6। मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ये वाले एलिमेंट्स छोड़ दो जो एफ में है, बचे हुए लिख दो, ठीक है। तो 1 3 और 4 2 5 6 छोड़ोगे तो 1 और 2 बचेगा। बेसिकली एफ कॉम्प्लीमेंट आपका आ गया 1 और 2। अब एफ कॉम्प्लीमेंट और ई का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है तो 5 आ जाएगा आंसर। 5 आए। अच्छा, एफ कॉम्प्लीमेंट तुमने निकाल ही लिया 1 2। 1 2। बताओ लिखना आया सबको? यस मैम, यस मैम। ठीक है। मजा आ गया। अब वो फर्दर और भी पूछ सकता है, मतलब अब क्या वो इसी में घुमाता रहेगा, तुमसे पूछ लेगा इसमें से ये बताओ सिंपल इवेंट कौन सा था। मैम एक तो ये ई इंटरसेक्शन एफ E कॉम्प्लीमेंट और ई इंटरसेक्शन अरे एफ। ये इसमें बताओ ए बी सी E डी वाला। ई एफ में से, मैम क्या? E मैम। ए बी सी ए डी ई और एफ में से E सिंपल और E इवेंट। मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ए B और E मैम। BE एक बार एक मैम को बोल दें तो प्लीज तुम लोग। एक मिनट, सिंपल इवेंट क्या होता था जिसमें एक सैंपल पॉइंट होता था। तुम डी कैसे बोल रहे हो, डी में तो 3 एलिमेंट्स है बेटा, 3 सैंपल पॉइंट्स है 1 2 3, ये तो कंपाउंड इवेंट हो गया ना। सिंपल इवेंट होता है, सिंपल सीधी सी बात है, सिंपल इवेंट वो होएगा जो सेट में तुम्हें एक नंबर लिखा मिले, ठीक है। क्लियर है, ये है आपका आएगा। सिंपल इवेंट। ये है एक सिंपल मैम हम इवेंट। बी को नहीं ले सकते? मैम बी। नहीं बेटा नहीं, बी को नहीं ले सकते। मैम लेकिन ऐसे होता ना, ये है बेसिकली कि इस सेट में आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। ओके मैम। क्लियर है? तो मैम E है। हाँ ये ठीक है, चले आगे। यस मैम। चलो ये बताओ। Recording pair of a dice and recording this guys are for events. मुझे एक्सक्लूसिव इवेंट्स बताने हैं आपको कौन से हैं। भाई पहले तो हमें इवेंट ही डिफाइन करने पड़ेंगे, मतलब डिफाइन तो कर रखा है इन्होंने, हमें सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ए क्या हो जाएगा, सम इज ग्रेटर देन 8, इसमें क्या बोला है, रोलिंग अ पेयर। अच्छा आपको पहले सम देखना पड़ेगा ग्रेटर देन 8 किसमें आ रहा है। देखो भाई रोलिंग अ डाई, पेयर ऑफ डाई में क्या क्या होते हैं तुम्हारे सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स, सैंपल पॉइंट्स। मैम 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 4 1 5 2 1। मेरा वेट मत करो, तुम अपने आंसर्स निकालो, ये मेरे को थोड़ा इसमें टाइम लगेगा लिखने में। ये तुम्हें सारी आती है गिनती। 2 4 मेरे को पहले लिख के लाना चाहिए था। मैम इसको लिखने का तरीका समझ नहीं आ रहा। किसको बेटा? मैम यही ए सेट को लिखें कैसे? बताती हूँ, एक मिनट वहीं आते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपका बेसिकली इसको सेट में डाल दो, ये हो गया आपका क्या, सैंपल स्पेस, जब आप दो डाई को रोल करते हो, ठीक है। अच्छा क्या नहीं समझ आ रहा आपको, ए कैसे लेते, सम इज ग्रेटर देन 8, मतलब आपको बेसिकली ये सैंपल स्पेस में से देखना है कि ग्रेटर देन 8 सम कहाँ बन रहा है जब आप दोनों डाई को फेंक रहे हो। देखो ग्रेटर देन 8 कहाँ है, 6 7, यहाँ तो बन नहीं रहा, 2 4 5 3 6 6 मैम 3 6 3 4 4 6 5 5 4 6 6 और 5 6 2 5 3 4 4 3 इससे 5 बढ़िया तुम total चैट में 10 लिख हो देते ना, गए। तो मैं तुम्हारा आंसर देख के यहाँ पे लिख देती हूँ। अब ऐसे मेरे को ओरली सपने मतलब वो तो है नहीं मुझे सब याद रहेगा। देखो मैम, एक तो ये था, चैट में लिखो, चैट में 3 5, ये तो 8 ही हो गया, इससे बड़ा ये 9, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 9 और 10। अच्छा मैम उसके टोटल बाद 5 ये और फिर ये और ये, यही बन रहे हैं। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए बेटा ये तो। यस मैम 10 है। तो लिख लो एक बार, काम आएंगी तुम्हारी ये चीजें। 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, 2 occurs on either die। आइदर डाई का मतलब क्या है भाई, पहली डाई पे भी हो सकता है, दूसरी पे भी हो सकता है, और दोनों पे होएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से आएंगे इसमें, भाई ये वाला है,
ये तो सारे ही हैं 2 वाले, तो इसमें किसी ना किसी डाई पे 2 मिलेगा। फिर ये वाला है, 11 होंगे मैम। ये मेरे को दूसरे कलर से करना चाहिए था। एक तो ये वाला है, ये वाला, ये 2 वाली पूरी लाइन है, ठीक है। 3 2 है, 4 2 है, 5 2 है और 6 2 है। क्लियर है? यही होंगे जिसपे किसी ना किसी एक डाई पे क्या है, 2 है। 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका 3 2 4 2 और 5 2 और 6 2। सी क्या है आपका, द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। चलो ये बताओ, ये मेरे को चैट में लिखना बेटा, चैट में लिखो भाई। इसने बोला है कि कम से कम सम 7 होना चाहिए, ठीक है, और वो सम जो है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। 56 6.6 क्या निकाल रहे हो तुम लोग? ये मैम ये 56 66 तो पहले वाले का है, ए का। 6.6 सनी ने अभी मैसेज किया है। बताओ सी, देखो क्या 3 6 है कैसा एलिमेंट, मतलब सैंपल पॉइंट जिसमें सम 7 है और ये मल्टीपल है क्या 3 का, राइट? यस और नो? 4 5 है मैम 4। नहीं, 4 नहीं आएंगे बेटा, 5 आएंगे। 6 3 और एक और रह गया आपका, कौन सा रह गया बताओ? 6 और 6, ठीक है। मैम ये सी वाला एक बार और समझा दीजिए, मैम कंफ्यूज हो रहा है। देखो इसने बोला कि आपका जो दोनों डाइस पे है ना, सम आना चाहिए कम से कम 7, ठीक है, और वो जो सम है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का। सम करो कितना आ रहा है, 7, पहली कंडीशन फुलफिल होगी, मल्टीपल है भाई, सॉरी 7 आ रहा है, 7 मैम 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। मैम इसमें 9 आ रहा है। मतलब हाँ 7 से ज्यादा आना चाहिए। हाँ, कम से कम 7 है और उससे बड़ा तो चलेगा ही चलेगा। क्लियर है? लेकिन फिर हमें दूसरी कंडीशन क्या देखनी है भाई, 7 भी आ जाता ना सम, तो हम ले क्यों नहीं पा रहे? वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 8 भी नहीं है। हाँ 9 है, 9 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 4 और 5 भी 9 होता है और बड़ा है 7 से, 5 और 4 भी 9 होता है, 6 और 3 भी 9 होता है, 6 और 6 12 जो कि 7 से बड़ा है, और 3 का क्या है, मल्टीपल। क्लियर है? आपने सारे इवेंट्स लिख दिए। अब उसने पूछ क्या रखा है, व्हिच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बताओ। मैम ए और बी। मैम ए नहीं, मैम बी। बी आपस में बताना है, खाली बी क्या बता रहे हो? बी क्या, ए बी आपस में देखोगे तभी तो A, B म्यूचुअल है मैम, एक्सक्लूसिव एक ही। बनाओगे ना। अच्छा बी सी में कॉमन दिख रहा है कुछ तुम्हें? क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैम बीसी में तो कॉमन नहीं है। मैम Yes, 5 मैम, है। BC ठीक है, में भी बी common सी है। कॉमन नहीं, बी एंड सी में कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब बी इंटरसेक्शन सी 5 है, मतलब बी एंड सी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, टिक्का हो गया यहाँ पे। दूसरा क्या, ए और बी में और देख लो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ये भी 5 आएगा, ठीक है। ए एंड बी भी आपके Yes, क्या हो मैम। जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और म्यूचुअली सी में देखो, ए और सी में तो देखो ये पहला ही एलिमेंट आपको मैम क्या ये मिल गया, ये कॉमन है मिल गया, ठीक है। दैट मींस ये तो आपका म्यूचुअली inclusive एक्सक्लूसिव ए से इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। क्लियर हो गया? चले आगे। यस मैम। चलो ये बताओ, अच्छा तुम्हें जब तुम 3 कॉइन टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस लिखना आता है क्या? कई बच्चों को दिक्कत होती है, उसमें चीजें याद नहीं रहती भाई, एच 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 क्या क्या केसेस बनाए। मैम चैट बॉक्स पे लिख के Yes, ma'am. दिखाएं? नहीं मैं बच्चों से पूछ रही हूँ, दिक्कत आती है क्या याद करने में? मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगी, अच्छे से याद होएगा तुम्हें। अगर मैम नहीं बता आता है दीजिए। मैम वो ट्रिक बता दो प्लीज। पे बता दीजिए मैम। यस मैम अरे वो तो मैं बताऊंगी, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि आती है कि नहीं आपको मैम वो दिक्कत। तो आती है। गुड चलिए, मैम इवनिंग बहुत कुलदीप टाइम बेटा, टेकिंग बहुत है। लेट हो गए बेटा आज तो तुम। देखो जब आप, देखो 2 तो सबको याद है, जब आप 2 कॉइन टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस आता है एच 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 टी टी एच और टी टी, ये तो सब लिख लेते हैं, ठीक है। 1 कॉइन टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस है एच और टी। जब 3 कॉइन टॉस करते हो तो क्या करो, दो ट्रिक ये है कि भाई पहले ये जो 2 वाले थे ना सारे लिख लो केसेस, और इनकी 2 लाइन बना लो। कैसे ही लिख लो, जरूरी नहीं है ऊपर नीचे जब मैं लिख रही हूँ, जरूरी नहीं कि तुम एच टी सेकंड पे ही लिखो, तुम एच टी पहले पे भी लिख सकते हो, एच एच सेकंड पे भी लिख सकते हो। एच टी टी एच और टी टी लिख लिया, ऐसे ही एक और लाइन बना लो सेम, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पे तुम एच एच ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, बस तुम्हें ये चारों एलिमेंट्स लिखने हैं 2 लाइन बना के, दोनों में सेम ही होनी चाहिए, मतलब ये 4 एलिमेंट सेम होने चाहिए, टी टी, ठीक है। लिख लिए, अब क्या करो, पहली वाली रो के आगे एच एच लगा दो, दूसरी वाली रो के आगे क्या लगा दो, क्या यही होते हैं आपके? देखना, चेक करना जरा, यस मैम। मैम तो बहुत मजेदार है। ठीक है। तो किसी को अगर वैसे याद करने में दिक्कत होती है तो ये ऐसे कर लेना, बहुत आसान पड़ता है, इससे भूलोगे नहीं और गलतियां भी कम होंगी, ठीक है।
अच्छा अगर मैम 4 डाइस थ्रो किया जाए हाँ, तो 4 में भी देखो आप ऐसे कर सकते हो कि 4 जब थ्रो डाइस नहीं बेटा, ये सॉरी मैम पॉइंट सर कॉइन देखो, ये मैंने करके देखा था, आप चेक करना एक बार कि भाई ये 3 तक तो तुमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे भाई, एक बार तो क्या लगा दो, एच लगा दो दोनों के आगे, ठीक है, समझ आया। और 2 लाइन और बनाना जिसमें तुम 3 3 वाले ये लिख लोगे और उसके आगे क्या लगा देना, दोनों के आगे टी 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 लगा देना। टेल टेल टेल। क्लियर है। 4 से ज्यादा आपके पास पूछेंगे भी नहीं कि 5 टोस किए हैं, अगर वो पूछ रहे हैं ना तो उनका दिमाग खराब है। क्लियर है। चलें आगे, मतलब आगे क्या, ये यस क्वेश्चन मैम। तो बेसिकली 3 पे था ना, चलो इसको हटा दो एक बार। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इन्होंने, ये तो सैंपल स्पेस हो गया जब आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है। पूछ क्या रखा है कि एक इवेंट है ए, जो क्या कर रहा है, 3 हेड्स शो कर रहा है, तो यही आ जाएगा, सिर्फ एक ही आएगा इसके अंदर, तो ए के अंदर तो, यस और नो। ये एक सिंपल इवेंट हो गया भाई, एक सैंपल पॉइंट है, ये एक सैंपल पॉइंट है इस यस सैंपल मैम हो स्पेस गया। का, ये ए के अंदर आपने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल इवेंट हो गया। अच्छा, दूसरा क्या बोल रखा है, बी क्या बोल रखा है, 2 हेड्स एंड 1 टेल शो, मतलब 2 हेड होने चाहिए और एक टेल होना चाहिए। कौन कौन से हो गए, 2 हेड 1 टेल, एक तो ये हो गया, 2 हेड 1 टेल एक ये हो गया, और 2 हेड 1 टेल, और ठीक है, एच टी एच एच और एक एच एच टी, ठीक है। टी क्या बोला हुआ है इसने, 3 टेल्स एक ही है, ये भी एक सिंपल इवेंट हो गया, टी टी टी, ठीक है। और डी क्या बोला हुआ है, हेड शोज ऑन द फर्स्ट कॉइन, मतलब पहले कॉइन पे हेड होना चाहिए, उसके आगे कुछ पड़ा हो जाए। देखो एक तो ये है भाई, इसमें पहला है, ये भी है, और एक ये है, और ये है, 4 हो गए, ट्रिपल एच एच टी एच टी और एच टी, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है इसने, अच्छा ये 1 2 के तो आंसर्स मैंने तुम्हें बता ही दिए, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैम ए और डी। नहीं नहीं ए नहीं और बेटा, सी। ए और सी। मैम ए और सी। ए और बी में क्या दिक्कत है, मैम ए बी भी हो जाएगा, ए सी ए भी हो बी और ए जाएगा। सी। भाई ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हो तो क्या आ रहा है, 5, ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ए इंटरसेक्शन सी देख रहे हो तो भी 5 आ रहा है, ए ठीक बी है। बी सी ए सी। ए इंटरसेक्शन डी 5 नहीं आ रहा आपका, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बी और सी, बी और सी भी बी सी आपके भी क्या आ है रहे हैं, 5 आ रहा है, तो म्यूचुअली ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव हो जाएगा। बी और डी नहीं 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 है बेटा, देखो ये रहा, हाँ ये नहीं है म्यूचुअल, देखो ये कॉमन आ गया ना तुम्हारे, तो बी इंटरसेक्शन डी आपका 5 के इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। कर लिए ना हमने, डी एंड सी रह गया आपका, मैम डी भी हो सी गए, और डी होगा। हाँ क्योंकि सी और डी में कुछ भी कॉमन आपका मैम बी नहीं। सी भी तो है। हाँ बेटा लिखा हुआ है बी एंड सी, क्या लिखा हुआ मैंने, सी एंड डी, इक्वल लगाते हैं। सी इंटरसेक्शन डी आपका 5 आ रहा है, तो ये भी बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। बी इंटरसेक्शन डी आपका 5 नहीं आ रहा था क्या, अच्छा हाँ एक कॉमन आ गया, ये नहीं होंगे। ए इंटरसेक्शन डी 5 आ गया, नहीं आ रहा, ये भी नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है। और कोई 1 2 केस बच गए हो तो देख लेना, बेसिकली मतलब था समझने से। दूसरा क्या पूछ रहा है, सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ए और सी। ए और सी। ये है, एक ये है, कंपाउंड, बाकी जो बच गए वो, ठीक है, बी और डी। ठीक है। चलो ये तुम खुद करके देख लेना, 3 कॉइन टॉस करने, तो तुम्हें एग्जांपल्स देने हैं भाई, 2 इवेंट्स बताओ दैट आर म्यूचुअली, अभी पीछे करके ही आए हो, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने बता दिए ना, दो एग्जांपल्स की भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बेसिकली ये एग्जांपल भी देने हैं आपको, ये कर लेना एक बार ट्राई। अच्छा एक ये क्वेश्चन और कर लो, फिर इसमें तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर हम आगे चल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा है भाई ये तो, इसमें तो कितना ही टाइम लगा सकते हो, कर लोगे क्या ट्राई, चलो आगे। मैम कर लेंगे। मैम ट्राई कर रहे हैं। क्या कह रहे हो बेटा, एनसीईआरटी का है ना मैम? हाँ एनसीईआरटी का, ये बहुत बड़ा है, हाँ इसमें 16.2 हो जाएगा। वाह, मैम और कर रखा है। ठीक है कर लेना ये क्वेश्चन, जैसे पीछे करके आए ना, 2 डाइस थ्रो, पहले तो वो सैंपल स्पेस लिखोगे उसका 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3, इस तरीके से जाओगे, 36 लिखोगे सैंपल पॉइंट्स। उसके बाद आप ये ए बी सी डिफाइन करना, फिर ए कॉम्प्लीमेंट नॉट बी, ए और बी, बेसिकली आपको ये पता होने चाहिए होते क्या है, निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो देखो एक बार ट्राई करना, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो तुम कर लोगे। बी एंड सी का मतलब क्या है? बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स, बी और सी मतलब जो बी में भी है सी में भी है, दोनों में है। ए बट नॉट सी मतलब A minus C. ए में है A में मतलब पर ए C में से में सी नहीं वाले है। निकाल दो, ठीक है। ये भी क्या है? ए एंड बी मतलब ए और बी में कॉमन, ए और बी मैम मतलब बी ए और में सी बी में और मतलब जो बी और सी दोनों में है। बी में भी है तो भी चलेगा, सी में है तो भी चलेगा, दोनों में है तो भी चलेगा, ठीक है। ओके मैम। बी और सी बेसिकली मैंने क्या बताया था, बी यूनियन सी के इक्वल है, तो बेसिकली ये पूरा आ जाएगा इसमें, बी के भी आ जाएंगे सी के भी आ जाएंगे, क्लियर है। Yes, ma'am. नॉट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट तो तुम्हें पता ही है। चलो ट्राई कर लेना ये। अच्छा, ये पीछे वाले क्वेश्चन का ही आगे पार्ट दे रखा है, जब तुम ये लिख लोगे ना इवेंट, तो उसमें पूछेगा भी ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तुम बता देना भैया अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो। ए इज इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, ये यस आएगा, ठीक है। ये बाकी तो चेक कर लेना। चलो अब देखो, एक्सोमेट्रिक अप्रोच आपका जो था मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या था एक्सोमेट्रिक अप्रोच? बोलो। अरे भाई, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में मैंने क्या बताया था, कुछ रूल्स मिलेंगे जिनको तुमको फॉलो करना है और उससे तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यही बताया था मैंने। एक्सियम का मतलब क्या था? एक सेल्फ, मतलब अपने आप में एक स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, यही बताया था मैंने एक्सियम का मतलब, ठीक है। अब देखो ये 3 रूल्स हैं बेसिकली, ये जो लिखे हुए हैं इसका मतलब समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है? भाई जैसे आप डाई थ्रो करते हो ना, तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस लिखा हुआ है, ये जो W1 W2 W1 लिखे हुए हैं ये क्या है? तुम्हारे सैंपल पॉइंट्स, क्लियर है, ठीक है। अब इसने बोला है कोई भी W उठाओगे, मतलब कोई भी सैंपल पॉइंट उठाओगे और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तुम, तो वो 0 से 1 के बीच में आएगी। वैसे भी तुम्हें पता है कि कोई भी इवेंट करते हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में होती है, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है, तुम पढ़ के आए हो। बट अगर हम निकाल के देख भी ले, मान लो मैं निकाल के देखना चाह रही हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, बताओगे क्या आएगी? 1/6. 1/6, 1/6। 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। इसी तरीके से मैं इवेंट डिफाइन कर रही हूँ, मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए, इवेंट रहने दो, प्रोबेबिलिटी चाहिए गेटिंग 2 ऑन अ डाई, तो क्या हो जाएगा इसका? 1/6। 1/6 ऐसे ही 3 की क्या हो जाएगी? 1/6। 1/6। 4 की क्या हो जाएगी? 1/6। 5 की क्या हो जाएगी? 1/6। और 6 की क्या हो जाएगी? 1/6, ठीक है। पहली चीज क्लियर हुई। कह रहा है कि जितने भी तुमने लिखे हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 to 1 के बीच में, सबकी दिख रही है तुम्हें 0 to 1, 1/6 है सबकी, 0 to 1 के बीच में। दूसरा क्या लिख रहा है कि इन सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो आपके पास 1 आना चाहिए। करो एक बार ऐड, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 ऐड करोगे तो क्या आ रहा है भाई? 1 ही आ रहा है। मैम 1 आ रहा है. ठीक है, 6 बार लिखा हुआ है, ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, समझ पा रहे हो? तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है, मान लो मैंने कोई आपने कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, 2 कॉइन टॉस किए हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है? एच 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 टी, टी एच और ठीक है। अब मैंने कोई इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन करें इवेंट? गेटिंग 1 हेड और टेल, ठीक है, एक पे हेड और एक पे टेल, क्या हो जाएंगे इसके? एच टी और टी एच, यही होंगे, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये क्या कह रहा है, अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल, ये तो मैंने इवेंट डिफाइन किया, मान लो मैंने इसको E1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे को बेसिकली P-E1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी निकालो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, और फिर आपस में क्या कर दो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। इसका मतलब ये है बेसिकली, समझ आया? मतलब समझ आया पहले? यस मैम। भाई मैम एक सैंपल, हाँ बेटा हम बोलो। थोड़ी सी कंफ्यूज है। कोई भी इवेंट डिफाइन कर रखा है उसके अंदर तुम्हें पता है सैंपल पॉइंट्स होंगे ही होंगे, राइट भाई? इसमें एक सैंपल पॉइंट है एच टी, एक सैंपल पॉइंट है टी एच। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपको पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे? इंडिविजुअली इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो, ठीक है, सैंपल पॉइंट्स की, और फिर क्या कर दो? प्रोबेबिलिटीज निकाल के दोनों की ऐड कर दो। देखो पहले हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी, क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/4. देखो जब 1/4 कॉइन टॉस कर रहे हो पहला, तो पहला कॉइन टॉस करते हो तो उस हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब कॉन्टिन्यूएशन में तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूएशन में है, अब अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए तुम क्या करते हो? इनटू लगाते हो। फिर तुमने दूसरा कॉइन टॉस किया, उस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? 2 आउटकम्स है टोटल, हेड और टेल, उसमें से टेल चाहिए आपको, 1/2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, ठीक है। इसी तरीके से टीएच की निकालो, 1/4। ठीक है, सेम आ जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 1/4।
अब ये क्या कह रहा है, अगर आपको इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, तो आप क्या करोगे, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो। क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 2/4 मतलब 1/2। ये है इस थर्ड पॉइंट का मतलब। क्या क्लियर हुआ यस मैम, हो गया। Yes, ma'am. सबको? चलो आगे। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही है, तो इसमें ये यूं पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे कौन ये एग्जाम्स फॉलो हो रहे हैं क्या, ये जो अभी पढ़ के आए हो आप, ये तीनों चेक करो एक बार। तीनों चीज चेक करनी है। पहली चीज तो जितने भी ये तुम्हें सैंपल पॉइंट्स गिवन मिलेंगे 0 to 1 के बीच में इनकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी क्या कि सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए। ये दो ही यूज हो रहे हैं आई थिंक, चेक करो एक बार। ये आपको सैंपल पॉइंट्स दे रखे हैं, समझ रहे हो ना। बेसिकली सेट के अंदर एक इवेंट डिफाइन करते हो तो उसके अंदर जो लिखे होते हैं ना, ये वो दे रखे हैं आपको W1 W2 अप टू W6। तो मेरे को एक बात बताओ, पहला केस देखो आप। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि सारे W's की क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्या 0 से 1 के बीच में है हर एक Yes, की? ma'am. ठीक है, 1/6 दिख रही है तुम्हें, 0 to 1 है। ठीक है, दूसरी क्या थी कि सबको ऐड करोगे 1 तो आएगा। Yes, 1 ma'am. आएगा। ठीक है, दूसरी भी फॉलो हो रही है, दैट मीन्स ये तो फॉलो कर रही है एग्जाम को। सेकंड पे चलो। अच्छा, ये किस टाइप का इवेंट है भाई, बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है, एक की 1 है। ये श्योर इवेंट का केस है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो भाई, आप सारे देख रहे हो 0 to 1 के बीच में है प्रोबेबिलिटी, कोई इशू नहीं है, पहला पॉइंट फॉलो हो रहा है। दूसरा क्या था, सबको ऐड करो तो 1 के इक्वल आना चाहिए, भाई वो भी हो रहा है, ये भी ठीक है। सी एंड डी गलत बता रहा है सनी, ठीक है। सी में देखो ये नेगेटिव होगी, क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, हमने बताई थी नेगेटिव 0 to 1 के बीच में होनी थी, तो नेगेटिव होगी, केस ही खराब हो गया, ठीक है। C आगे आओ, probability. यहाँ देखो ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1 से बड़ी होगी, तो ये भी केस खराब हो गया। अच्छा, इन सबको ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 1 से बड़ा आएगा, देखो एक बार चेक करो भाई। Yes, ma'am. 0.6 और 0.4 ही ऐड करोगे तो 1 आ रहा है, बाकी तो ऐड करने पे ऊपर ही जाएगा, राइट। इसका Yes, मतलब तुम ma'am. सबको ऐड कर रहे हो तो 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये वाला केस भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। No. ठीक है सनी बेटा, सी एंड डी, डी अच्छा Yes, ma'am. ठीक C है। and D. अच्छा ठीक है, ई था ये, Ma'am, क्लियर है C और सबको? E नहीं हाँ हाँ, होंगे। क्या कह रहे हो बेटा, सी डी और ई भी गलत है ना? Yes, ma'am. E भी गलत है। सनी ने ई नहीं लिखा था। चलो आगे, अप्लाई करना आ गया। अच्छा देखो, इसके बाद आपका कितना टाइम लग गया है बेटा। एक आपका प्रॉपर्टी होती है, मतलब एग्जाम लगा लो क्या, कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी की, तो आप कैसे निकालते हो, मतलब बेसिकली ए यूनियन बी की निकालनी है, तो क्या करते हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर आपके इवेंट्स जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये देखो बेटा, आप प्रूव कर सकते हो कोई भी एग्जांपल लेके। तुम एग्जांपल क्या लोगे, तुम एग्जांपल लेना, तुमने 2 कॉइन टॉस किए, ठीक है, और एक पे एक इवेंट आप डिफाइन कर देना गेटिंग अ हेड, ठीक है, और एक इवेंट आप डिफाइन कर देना गेटिंग अ टेल, ठीक है। भाई एक इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया गेटिंग अ हेड, और एक इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया गेटिंग अ टेल। तो जब दो आप थ्रो करते हो, टॉस करते हो कॉइन्स, तो क्या क्या हो जाएंगे इवेंट्स, एच 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 टी और टी एच, यही हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, टी टी एच टी और टी एच, यही हो जाएंगे, ठीक है। यस और नो बोलो, ये इवेंट डिफाइन कर दिए मैंने। Yes, ma'am. जब 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, तो सैंपल स्पेस क्या होता है, एच 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 टी टी एच और टी टी, ठीक है। तो मैंने बोला गेटिंग अ हेड, भाई दोनों भी हेड हो सकते हैं। हाँ बेटा, बोल रहे हो क्या कुछ? अच्छा, हेड भी मतलब दोनों पे भी हेड आ सकता है और एक पे भी हेड आ सकता है, इसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं बोली कि दोनों पे हेड चाहिए, इसने सिर्फ ये बोला कि एक हेड चाहिए। गेटिंग अ टेल मतलब दोनों पे भी टेल आ सकता है और एक पे। मैंने सारे पॉसिबल केसेस लिख लिए। अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी पूरे इवेंट की कैसे निकालोगे, इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के और सबको क्या कर दोगे, 3/4. ऐड। कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ मुझे भाई, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ, ठीक है, और फिर उनको ऐड कर दो, तो 3/4 ही आएगा। इसकी क्या आएगी 1/4, इसकी क्या आएगी 1/4 और इसकी क्या आएगी 1/4, ठीक है, तो 3/4 आएगा। Yes, ma'am. पीबी, ऐसे पीबी कैसे निकाल, ये मैं कौन सा रूल यूज कर रही हूँ, ये जो पीछे अभी एग्जाम अप्रोच पढ़ के आए हो ना आप, इसमें कौन सा रूल था, ये वाला, ठीक है, ये वाला रूल यूज कर रही हूँ मैं। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या हो जाएगी 3/4। 3/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे,
पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा भाई, कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या क्या है, एच टी है और टी एच है, ये हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों की निकाल के ऐड कर दो, तो देखो 1/4 इसकी, 1/4 इसकी, तो 2/4 मतलब 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पुट कर दो, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी पता चल जाएगी। क्या है आंसर? वन। 1 आ रहा है, यस मैम। ठीक है। अगर हम वैसे देखना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब ए और बी, एक बार मेरे को बताओगे ए और बी का मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स ए में थे जो बी में थे, या फिर दोनों में हैं। तो अगर मैं ए और बी वैसे लिखना चाहूं, ए यूनियन बी, तो मेरा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एच 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 टी टी एच और टी टी, यही होगा। ये तो चलो हमने अलग तरीके से फॉर्मूला यूज करके निकाल लिया। अगर मैं डायरेक्ट पूछना चाहूँ भाई, तुम्हें एक इवेंट ए दे रखा है, एक इवेंट बी दे रखा है, मुझे ए यूनियन बी बताओ, तो तुम यही तो करते हो ना, सारे के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देते हो, तो ये तो सैंपल स्पेस ही बन गया। यस मैम, सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी तुम निकालोगे तो यहाँ से भी तुम्हारा आंसर 1 ही आना है, ठीक है। वही बेसिकली आएगा। यहाँ से हम प्रूव कर सकते, हाँ 1 ही आएगा। प्रूव कर मतलब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा क्या है, ट्रू है, क्लियर है। प्रूव कर सकते हैं कि फॉर्मूला क्या है आपका, ट्रू है, क्लियर है। याद हो जाएगा फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब Yes, ma'am. मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लो जो ए और बी इवेंट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अगर ए एंड बी इवेंट्स जो हैं वो क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो क्या फर्क पड़ेगा फॉर्मूले, पड़ेगा कुछ फर्क, क्या पड़ेगा बताओ। कंडीशन लगा दो भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है। ए यूनियन बी नहीं, नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपका होता है ए इंटरसेक्शन बी 5 नोट होता है, 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है ना आपका हट जाएगा उस केस में। तो अगर आपसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में फॉर्मूला पूछ ले तो क्या हो जाएगा, PA plus PB. पी ए प्लस पी बी, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। ये अभी स्टार्ट करें क्या, ये तुम्हें पता ही है बेटा, कार्ड्स का पता है ना तुम्हें, कार्ड्स का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे क्वेश्चंस पे ही चलेंगे। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल तुम्हारे पैक में, Ma'am, 52. 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड में से 52 कार्ड होते हैं और 4 तुम्हारे क्या होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है तुम्हारे, इनको बोलते हैं सूट्स, ठीक है। अच्छा, एक सूट में कितने कार्ड होते हैं भाई, एक हर्ट में कितने होते हैं, 13। ऐसे ही डायमंड में भी कितने होते हैं, 13। मैम शायद 5 था। हाँ 5, राइट 5, ठीक है। अरे लड़कों, तुमने नहीं खेला हुआ कार्ड्स, नहीं खेलते तुम, खेले नहीं हुए बचपन में। मैम कार्ड्स मैम नहीं नहीं खेलते। खेलते। अब तो नहीं खेलते, अब तो बड़े हो गए, छोटे थे तब तो खेला होगा। मैम हम पहले भी नहीं खेलते थे। अलाउ नहीं किया। कार्ड्स खेलने में क्या दिक्कत है, मेरी दादी को इतना पसंद है, मेरी दादी मुझे कहती थी चल खेलते हैं, कार्ड्स तो अच्छा होता है, गेम में क्या दिक्कत है। अच्छा आपकी दादी कह रही थी, हमारे पेरेंट्स ने मना करते हैं। देख लो मैम मेरी ये दादी, 4-5 अंकल बैठ के खेलते हैं। नहीं, वो तो हाई लेवल खेलते हैं, वो नहीं आता, बट हाँ सिंपल सिंपल भी होते हैं कुछ जो बच्चे खेलते हैं, वो वाले खेले हुए हैं। चलो कोई नहीं। मैम एक जोड़ी होता है, क्या होता है, जोड़ी। खेले तो हुए हैं तुमने, फिर तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि नहीं खेले हुए। मैम मैंने ऑनलाइन खेला है ना, और एक नंबरिंग होता है, 3 पिरामिड्स। नहीं, ये अलग हो गई, ये नहीं खेले हुए, नहीं ये बकवास है ठीक है, ये नहीं है, चलो ऑनलाइन ठीक है। खेला है। हाँ ठीक है, चलो देखो, एक सूट में 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। ये 3 क्या है आपके, फेस कार्ड बोलते हैं। अच्छा देखो, एस जो है आपका, इक्का जिसको तुम बोलते हो, वो ना तो फेस कार्ड है, ठीक है, और ना ही क्या है वो नंबर कार्ड, ठीक है। उसको एस है तो एस ही बोलो, लिखेगा क्वेश्चन में भाई एस की प्रोबेबिलिटी निकालो आप आने की, ना ही नंबर कार्ड है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ना ही क्या है फेस कार्ड, ठीक है। अच्छा, नंबर कार्ड कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 2 to 10, कितने कार्ड हो गए टोटल, 9 नंबर कार्ड्स हैं आपके पास। हाँ प्रभात बेटा, हिंदी अच्छी हो रही है मेरी, देख लो। 9 कार्ड नंबर कार्ड, ठीक है। 3 आपके हो गए फेस कार्ड। अगर टोटल फेस कार्ड पूछना चाहे डेक ऑफ 52 कार्ड्स में, तो
अरे भाई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछा, मैं कह रही हूँ पूरे 52 कार्ड में टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12 हाँ 12 12, ठीक है। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 डायमंड के, 3 क्लब के, 3 ये, तो टोटल 12 हो गए। टोटल नंबर कार्ड्स पूछना चाहे तो 36 36 नंबर कार्ड, मतलब जिन पे नंबर लिखे हुए हैं, नो ये है, नो ये है, नो ये, नो ये। अच्छा, अगर वो ये पूछ दे कि भाई रेड कलर के नंबर कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? मैम 18 26 कितने होते हैं? 26 मैम 18 26, मैंने नंबर कार्ड्स पूछा है। 18 मैम, 18 नो 18 यहाँ 18 नो यहाँ, तो 18 हो गए, ठीक है। ओके, ठीक है, यही था मेन तो इसमें। ठीक है, ये इनके ऊपर क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वैसे भी अपना टाइम हो गया। बेटा लेक्चर क्लियर है? यस मैम